आज बात करेंगे एनआरआईज़ के बारे में। एनआरआईज़ यानी कि नॉन रेज़िडेंट इंडियंस, ये वो लोग होते हैं जो कि भारत से बाहर रहते हैं। उनका जन्म यहीं हुआ होता है, लेकिन वो अब भारत से बाहर रहते हैं। अब एनआरआईज़ की जो है बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जो कि अपने काम की वजह से जो है भारत से बाहर चले गए या किसी और कारणवश भारत से बाहर चले गए और वहीं रहने लगे। तो वहाँ के अब कह सकते हैं सिटीज़न हो गए दूसरी कंट्रीज़ के, लेकिन वो नॉन रेज़िडेंट इंडियंस उनको कहा जाता है, यानी कि भारत में ना रहने वाले भारतीय। तो अब ऐसे लोगों के बारे में हमेशा से बहुत सी बातें कही जाती हैं कि ये भारत से बहुत प्यार करते हैं और उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ कई फ़िल्में भी बन चुकी हैं, कई टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं। उनका जो जीवन होता है वो काफ़ी डॉक्यूमेंटेड ऑलरेडी है। लेकिन एक ऐसा पार्ट है इनके जीवन का जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। देखिए, वो है कि एक हिंदू किस तरह दूसरे देशों में, यानी कि नॉन हिंदू देशों के अंदर नॉन हिंदूज़ के बीच में कैसे रहते हैं और उनको क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं, इस बारे में बहुत कम बात की जाती है। हमेशा देखिए ऐसा होता है हमारे भारत के अंदर, हमेशा ये दिखाया जाता है कि भारत में तो बहुत परेशानी है लेकिन बाहर तो बहुत सही है। देखिए ऐसा नहीं होता। हर जगह की अपनी प्रोस एंड कॉन्स होती हैं। भारत की अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं और जो कंट्री हैं उनकी अपनी प्रोस एंड कॉन्स हैं। यानी कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कि चैलेंजेस जो आते हैं भारतीयों को जब वो बाहर रहते हैं। अब मैं ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक न्यूज़ आई है बर्मिंघम से, अ, यूके से। तो बर्मिंघम जो एक जगह है, काफ़ी फ़ेमस जगह है बर्मिंघम। वहाँ पर बहुत सारे भारतीय भी रहते हैं और ये वही जगह है जहाँ पे कुछ दिनों पहले आपको कम्युनल टेंशन्स की बातें आ रही थी, जिसके अंदर अ, एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के ऊपर अटैक किए थे और बाद में ये भी नाटक किए थे कि ये अटैक हिंदुओं ने ही किए हैं। लेकिन बाद में सबूत मिल गए थे और ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज़ हो गए थे। तो लेकिन ये इस तरह की चीज़ें बर्मिंघम में होती रही हैं, हमेशा से हिंदुओं के ऊपर अटैक कुछ ना कुछ होते रहे हैं। अब एक फैमिली है, एक छोटी फैमिली है हिंदुओं की, एक हस्बैंड वाइफ़ और उनकी छोटी बेटी है। उनकी एक खबर सामने निकल के आई है कि उनके ऊपर एक, कहा जाए तो एक रेशियल अटैक सा हुआ है। वो जब अपने घर में थे तो उन्होंने कैमरे में देखा और उनको आवाज़ भी आई कि बाहर एक ग्रुप ऑफ लोग, माने कुछ लोग इकट्ठे हुए और आ करके उनके घर के बाहर उन्होंने घंटी-वंटी मारी और उसके बाद उन्होंने सुना कि वो क्या बात कर रहे हैं और वो कह रहे थे कि जी काफ़िर हैं, काफ़िरों को मारेंगे, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। अब जो उस हिंदू परिवार की जो माताजी हैं, वो यंग पेरेंट्स हैं दोनों। उन्होंने ये बात बोली कि एक बार पहले भी उनको घेर लिया गया था मार्केट के अंदर, उनको और उनके बच्चे को, और उनके पति के साथ भी जो है हाथापाई होने तक की नौबत आ गई थी। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने कहा कि हो चुकी हैं पहले। अब जो है इनके घर के बाहर आकर के घंटी बजा करके उनको काफ़िर, काफ़िर कहा जा रहा है और उनको खतरा ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनको बहुत इस बात से डर लगा है और पूरा परिवार डरा पड़ा है और उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। ये जो पूरी न्यूज़ है, ये बीबीसी ने भी कवर करी है और ये पूरे, मैं कहूँगा यूनाइटेड किंगडम के अंदर इस बात में चर्चा हो रही है कि ये बर्मिंघम में क्या हुआ एक हिंदू फैमिली के ऊपर। देखिए, ये बात मैं पहले आपसे बता दूँ कि भारतीय जितने भी देश से बाहर रहते हैं, वो इस तरह के चैलेंजेस को पहले भी फेस करते रहे हैं, लेकिन क्योंकि भारत के अंदर वो चलन ही नहीं है, इस तरह की सरकारें रही हैं जो कि कभी भारत से कभी प्यार करती ही नहीं थी, तो वो भी ऐसा ही माहौल बनाती थी कि भारत में तो सिर्फ़ प्रॉब्लम्स है और बाहर सिर्फ़ खुशी ही खुशी है। अब देखिए पूरी कहानी जो है अब आने लगी है बाहर, उनकी प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगी हैं और लोग इस बारे में बात भी करने लगे हैं। जैसे अब ये लंदन का ही किस्सा देख लीजिए। लंदन की तो पूरी डेमोग्राफ़ी ही चेंज हो चुकी है। लंदन के अंदर इतने ज़्यादा एक एक पर्टिकुलर मूल के लोग आके बस चुके हैं कि जो वहाँ के क्रिश्चियन जो मेजॉरिटी होती थी पहले, जो एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग होते थे, वो तो अब कम हो चुके हैं। लंदन का जो मेयर है वो भी एक स्पेशल ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में से ही आते हैं। तो उनकी तो डेमोग्राफ़ी पूरी चेंज हो चुकी है। लेकिन अब वो लोग जो हैं आप कह सकते हैं ऐसे हैं कि उनको ज़्यादा परवाह भी नहीं है, लेकिन ये उनके साथ हो चुका है और ये कई सिटीज़ में ऐसा हो रहा है। और बर्मिंघम जो है वो हमेशा से ही ऐसी जगह रही है, मतलब काफ़ी समय से ऐसी जगह रही है जहाँ पे एक स्पेशल समुदाय के लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं।
और वो जो है इस तरह की झड़पें करते रहते हैं, इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अब जब हिंदू जो है ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है, तब उनके साथ इस तरह के व्यवहार होना बड़े कॉमन है। और अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं क्योंकि अब ये बात ज़्यादा होने लगी है इनके बारे में, होते पहले भी थे बट इनके बारे में बात ज़्यादा होने लगी है और इनके बारे में अब न्यूज़ में आने लगा है और लोग इसमें डिस्कस करने लगे हैं। जैसे अब ये किस्सा आपको मैंने बर्मिंघम के बारे में बताया। इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि वहाँ लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। इंडिया-पाकिस्तान का मैच हुआ था, जब शायद इंडिया जीत गई थी और पाकिस्तान हारने के बाद उनके जो फैन्स थे पाकिस्तानियों के, उन्होंने आकर के हिंदूज़ पे अटैक किए और सड़कें जाम कर के मारा इन्होंने और ये काफ़ी महीनों तक चलता रहा वो ड्रामा। बाद में उन्होंने हिंदुओं को ब्लेम करने की कोशिश की, लेकिन वो प्रूव हो गया कि वो सारा का सारा ड्रामा पाकिस्तानियों ने ही किया था। अब बात कर लेते हैं जी और भी देशों की। अब जैसे नॉर्थ अमेरिका है, अमेरिका और कनाडा के अंदर भी जो लोग रहते हैं, यहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एनआरआईज़ को। कनाडा की अगर बात करें, क्योंकि आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है, वहाँ पर तो खालिस्तानियों ने पूरा गैंग बना रखा है। खालिस्तानी तो वहाँ सरकार के अंदर बैठे हैं, तो उनको बहुत छूट मिली हुई है और वो बिल्कुल धड़ल्ले से जो है अपनी कुकर्म करते हैं, जबकि हैं ये बहुत कम। ऐसा नहीं है कि सिख इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं है, ये मुट्ठी भर है, लेकिन ये पूरी गुंडाई से काम करते हैं और इनके लोग सरकार में आ चुके हैं। तो वहाँ पर तो हिंदुओं को एक आम लाइफ के अंदर बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है और चुप रहना पड़ता है। इनफैक्ट अगर मैं अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताऊँ तो वो तो ये बताते हैं जो कनाडा में रहते हैं कि वो ग्रोसरी वगैरह लेने जाते हैं क्योंकि सिखों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कनाडा के अंदर, तो वो कहते हैं कि ग्रोसरी वगैरह लेनी हो अगर टोरंटो और वैंकूवर जैसी जगहों में, तो वहाँ पर भी आपको सोच समझ के चलना पड़ता है कि क्या पता सामने वाला किस बात से जो है तुम्हारे पे नज़र रखे हो या उसको किसी बात पे गुस्सा आ जाए या किसी बात का बुरा लग जाए। तो हिंदू वहाँ बहुत डर के रहते हैं और सोच समझ के अपनी ज़ुबान खोलते हैं। गुरुद्वारों के अंदर भी हिंदुओं को एक तरह से डर ही लगता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि ये लोग जो है भड़क जाएँ और कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे बहुत कॉमन हो चुकी हैं। तो ये तो बात करी मैंने आपसे कनाडा की, जहाँ पे डर जो है वो भरा बिल्कुल लोगों के अंदर रहता ही है और आम गुरुद्वारों के अंदर भिंडरा वाले को लेकर के और वैसे भी रेफरेंडम के ड्रामे ये लोग करते रहते हैं और हिंदूज़ जो है इंक्लूडिंग सिख जो हैं वो भी डर के रहते हैं इनसे। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के तो अपने ही चैलेंजेज़ हैं। वहाँ पे तो वैसे ही आए दिन शूटिंग्स होती हैं, छोटे-छोटे बच्चों को मार दिया जाता है स्कूल के अंदर, आम लोगों को, बेकसूरों को मार दिया जाता है। लोग वैसे ही वहाँ पे प्रॉब्लम्स अलग टाइप की चल रही हैं। इसके बीच में जो है हिंदुओं के ऊपर भी वहाँ पे अटैक्स होते हैं क्योंकि देखिए हिंदू गोरों से अलग तो दिखते ही हैं। तो एक तरह से उनको ऐसा देखा जाता है, गोरे जो हैं कई भड़क जाते हैं, ये बड़ा कॉमन है अमेरिका के अंदर कि वो भड़क जाते हैं कि हिंदूज़ जो हैं ये हमारी जॉब्स लेते हैं, ये सस्ते में आके यहाँ काम करते हैं, हमारी जॉब ले लेते हैं। या ये ज़्यादा मेहनती हैं, ये ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, ज़्यादा आउटपुट देते हैं इसलिए हमारी जॉब्स खाते हैं। तो इनसे नफ़रत सी एक जो है एक सेक्शन ऑफ व्हाइट कम्युनिटी है जिसके अंदर ये है। और इसके बारे में कई बार पहले डॉक्यूमेंट भी हो चुका है कि हिंदूज़ के ऊपर अटैक किए गए हैं। अभी भी थोड़े दिन पहले भी एक केस आया था, मतलब अभी बिल्कुल लेटेस्ट केस है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़के को सर में चाकू मार दिया गया और उसकी जान चली गई। अब वो लड़का जो है उसका मृत शरीर अब भारत को वापस लेके आया जा रहा है, उसकी फैमिली के बुरे हाल हैं बेचारों के। तो इस तरह की चीज़ें पहले भी होती रही हैं और अब भी हो रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर तो सिखों के ऊपर बहुत अटैक्स हुए थे सितंबर 11 के बाद, क्योंकि सिखों की जो लुक थी वो कंफ्यूज करते थे गोरे की शायद ये जो हैं ये मुस्लिम्स हैं, वही अफ़गानी टाइप के जिन्होंने उनकी कंट्री पे अटैक किया, तो बस वो ये समझते थे कि ये वही हैं, तो कई सिखों को मार भी दिया गया था, आपको याद होगा उस ज़माने में। तो अमेरिका के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको पता ही है ये खालिस्तानी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। ये हमारे मंदिरों के बाहर जा कर के ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे-ऐसे ऊट-पटांग जो है चीज़ें लिख देते हैं। मंदिरों के अंदर जा कर के जो है ये उपद्रव करते हैं, तिरस्कार वाली बातें लिख देते हैं। तो देवी-देवताओं के बारे में भी उल्टी-पुल्टी बातें ये जो है खालिस्तानी ये ऑस्ट्रेलिया में भी करते रहे हैं और कनाडा में भी करते रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो है काफ़ी इस तरह की चीज़ें खालिस्तानियों की तरफ से की जा रही हैं। इवन गोरों की तरफ से आपको याद होगा, पहले उसके बारे में बहुत न्यूज़ आती थी। ये थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन आज भी ये प्रॉब्लम है कि गोरे जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो हिंदुओं से बड़ी नफ़रत करते हैं और उनको जो है रेशियली बड़ा अब्यूज़ करते हैं, उन पे अटैक्स भी कई बार हो चुके हैं। अ, ऑस्ट्रेलिया के लोग जो मूल के हैं, वो बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है इनकी जो एक मेजॉरिटी है गोरों की, वो भी काफ़ी जो है हिंदूज़ पे अटैक करती रही है। उसी रीज़न से जिस वजह से अमेरिका में है कि ये हमारी जॉब्स ले गए, ये बहुत ग्रो कर गए हैं, ये इनके पास कह लीजिए इंटेलिजेंट ज़्यादा है या ये समझदार हैं, मेहनती हैं, तो ये हमारी लाइफ जो है, ये जो लाइफ हम जीना चाहते हैं, ये उस तरह की लाइफ क्यों जी रहे हैं। एक तरह का रेशियल
अटैक्स जो हैं वहाँ पे वो होते रहे हैं। तो ये मेजर कंट्रीज़ हैं जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया कि वहाँ पे किस तरह हिंदुओं पे अटैक्स होते रहे हैं और हिंदू जो हैं यहाँ पे डर के भी रहते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होती हैं। देखिए इस तरह के मुद्दे जो हैं आप कभी भी फ़िल्म्स में, सीरियल्स में या न्यूज़ में ज़्यादा नहीं सुनेंगे। क्योंकि हमेशा से ही हमारे देश के अंदर एक चलन रहा है कि बाहर के जो देश हैं उनको हमेशा अच्छा दिखाओ और भारत को बुरा दिखाओ। अब सच्चाई तो ये होती नहीं है, जो बाहर जाते हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको साफ-साफ बताएँगे कि दोनों चीज़ें होती हैं, बाहर बुरी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं। हिंदुओं के लिए बाहर परेशानियाँ भी बहुत हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब ये लोगों को बात समझ में आने लगी है कि बाहर बहुत चैलेंजेज़ हैं, स्पेशली हिंदूज़ के लिए ज़्यादा है। इसलिए अब कई लोग जो हैं वो भारत में ही रहना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि वो भारत में ही एक अच्छा जीवन व्यतीत करें क्योंकि अब भारत जो है वो भी ग्रो कर रहा है। मोदी जी जब से आए हैं देश हमारा काफ़ी ग्रो कर रहा है, काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। चैलेंजेस तो देखिए हर जगह हैं, वो वहाँ पर भी हैं, वो यहाँ पर भी हैं। लेकिन फिर भी एक अपने देश के अंदर, एक हिंदू मेजॉरिटी देश के अंदर आप फिर भी सेफ एंड सिक्योर्ड महसूस करते हैं और अपना कल्चर जो होता है वो अपना कल्चर ही होता है, वो आपको कहीं और मिल नहीं सकता। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप भी मैं ज़रूर कहूँगा कि आप भी इस बारे में सोचें और इस बारे में आप अपने बच्चों से और अपने घरवालों से बात करें कि किस तरह हमारा देश जो है ये एक महान देश है और क्यों हमें अपने देश के अंदर रहकर ही अपनी और अपने देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बाहर ना जाएँ, देश का नाम और अपना कल्चर बाहर ना फैलाएँ, बिल्कुल वो भी करें, लेकिन आप कभी भी अपने देश को जो है अब्यूज़ ना करें, अपने देश को जो है इन्फीरियर ना समझें, क्योंकि ये पिछली सरकारों ने इस तरह का माहौल बना रखा था और देश के जो लोग हैं, वो हमेशा से अपने देश को ही ब्लेम और गालियाँ देते रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने देश से प्यार करें और अब तो हमारा देश बहुत आर्थिक रूप से ग्रो भी कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि इतना ग्रो कर रही है और इतने अच्छे से ग्रो कर रही है। तो चलिए, भारत माता की जय। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स अभी बिर्मिंघम के जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके अंदर उस फैमिली के साथ हो रही है वो ऐसी प्रॉब्लम्स को जो है सरकार उसका संज्ञान ले और उन लोगों को सजाएँ दे जिन्होंने ये हरकत करी है। अभी तक तो ये सुनने में आ रहा है कि जो फैमिली है वो संतुष्ट नहीं है जिस तरह की कार्रवाई हुई है। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस फैमिली को जो है पूरा जस्टिस मिले और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि वेस्ट वर्ल्ड में या ऑस्ट्रेलिया में या बाहर के देशों में भारतीयों के साथ किए जा रहे हैं, ये ऐसे ना हो। हिंदू लाइव्स मैटर।